नौजाद, क्रिकेट में तो भारत हमसे जीत जाता है, लेकिन जंग हो या फिर बॉक्सिंग, जहां पे मारने पीटने की बात हो तो हमसे भारत नहीं जीत पाता। ये एक हकीकत है। और बॉक्सिंग रिंग में भारत को पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के समीर खान ने आलमी चैंपियन का एजाज अपने नाम किया और पाकिस्तानी नौजवान बॉक्सर समीर खान ने यूबी यूथ वर्ल्ड बैंटम वेट चैंपियनशिप जीतकर पाकिस्तान को पहली बार टाइटल दिलवाया। उन्होंने भारतीय हरीफ बंटी सिंह को नॉकआउट कर दिया और टाइटल अपने नाम किया। 52 किलोग्राम कैटेगरी के मुकाबले में समीर खान शुरू से ही भारतीय खिलाड़ियों पर हावी रहे और मुकाबले के आगाज से कबल पाकिस्तानी बॉक्सर ने 0-6 का इशारा किया तो बंटी सिंह ने पाकिस्तानी बॉक्सर को धक्का दिया। इस धक्के का बदला पाकिस्तानी बॉक्सर ने रिंग में लिया और पै दर पै हमलों के जरिए भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर ने अपनी कामयाबी को पाक फौज और शोहदा के नाम कर दिया। उन्होंने कहा कि आप सबका साथ देने का शुक्रिया, दुआओं का शुक्रिया और पाकिस्तान का वो तय दिल से मशकूर हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में सब कुछ कहा। साथ कौन मौजूद है? आज हमारे साथ समीर खान खुद मौजूद हैं, बॉक्सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम समीर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने भारतीय हरीफ को हराया है और जिस तरीके से हराया। मैंने आपकी एक वीडियो जरूर देखी थी जिसमें आप इशारे कर रहे थे उनको और फिर उसके बाद उन्होंने आपको धक्का दे दिया। वो एक्सपीरियंस भी जरा शेयर करें हमारे साथ पहले। जी जी बिल्कुल। जैसे आपको पता है कि कोई भी अपनी हार बर्दाश्त नहीं करता। इंडिया वैसे ही हमारे सामने राफेल हमने उनके गिराए थे, तो मैंने उनको राफेल के इशारे किए और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे गुस्से में धक्का दिया। और वो जो धक्का आपको दिया तो आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि आप भी बॉक्सर हैं, वो भी बॉक्सर हैं, जज्बा तो इस तरफ भी था, उस तरफ भी था। जी जी मैं बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ था और मुझे पूरा यकीन था कि मैं अपनी ये फाइट विन करूंगा, इसलिए मैं बहुत पुरअमन था अपने साथ। सही। अच्छा समीर, बताइएगा किस तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है, किस तरह से आप ट्रेनिंग कर गए थे? क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ जहां जैसे हसनैन ने शुरू में बात की हम हार रहे थे, तो दूसरी तरफ एक जीत का जश्न भी मनाया जा रहा था और बॉक्सिंग रिंग में आपने जिस तरह से पै दर पे शिकस्त दी है, तो कैसी ट्रेनिंग होती है आपकी? जी मैं अपने कोच खावरदीन अफरीदी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस फाइट के लिए तैयार किया और मुझे 3 मंथ पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और मैं बहुत इस चीज़ के लिए पुरअमन था और मुझे पूरा यकीन था कि मैं फाइट जीतूंगा। अच्छा समीर, मुझे ये भी बताइएगा कि आपने अपनी जीत को पाक फौज के नाम किया, शोहदा के नाम किया, जो कि 10 मई को भारत के एग्रेशन में शहीद हुए थे। इस जज्बे के पीछे क्या क्या अवामिल कार फरमा थे? जी हमारे पाक फौज जिस तरह जंगी मैदान में जज्बे के साथ खुद को रिप्रेजेंट करती है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है और जज्बे के साथ लड़ती है, इसी तरह मैं भी रिंग के मैदान में जज्बे के साथ लड़ा था और मैंने ये फतह हासिल की पाकिस्तान के लिए। इसी वजह से मैं अपनी ये जो जीत है ये पाक फौज के और शुहदाओं के नाम करता हूँ। सही। जाहिर है जब सामने आपके एक इस तरह का ओपोनेंट हो, वैसे ही आपका जज्बा जो है ना वो थोड़ा सा पीक पर चला जाता है। तो क्या आपकी स्ट्रेटजी थी अपने ओपोनेंट के खिलाफ, स्पेशली जो आपका भारतीय हरीफ था उसके खिलाफ, किस तरह से आपका माइंडसेट आपने बनाया? जी मेरा बिल्कुल शुरू से ही माइंड सेट था कि मेरा अपोनेंट जो है वो इंडियन है, मैंने उससे हारना नहीं है। मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार था और पूरी तैयारी के साथ आया था और इंशाल्लाह मैं विन करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन कर चुका हूँ पाकिस्तान के लिए फर्स्ट यूबीओ यूथ वर्ल्ड बैंटमवेट टाइटल। बिल्कुल ऐसी। अच्छा समीर, हमने अक्सर क्रिकेट में देखा, हॉकी में देखा, जब हमारा इंडिया के साथ मुकाबला होता है तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर की बात होती है, ऑडियंस प्रेशर की बात होती है। सो बॉक्सिंग के हवाले से हमें बताइएगा कि वो एडिड प्रेशर जब आप भारतीय के खिलाफ अपना फाइनल खेल रहे थे तो आपके ऊपर भी था? जी बिल्कुल। आपको पता है किसी और के साथ मैच हो या ना, इंडिया के साथ मैच हो तो एक अलग ही जज्बा हमारे अंदर आ जाता है और मैं इसी जज्बे के साथ गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विन करके आया हूँ। हाँ बिल्कुल समीर। अच्छा अब ये बातें तो हमने कर ली, थोड़ा सा हमें बताएं कि आपका किस तरह से डाइट प्लान होता है, क्या कुछ आपकी ट्रेनिंग एक दिन में किस तरह से रूटीन चलती है, ताकि जो आप जैसे नौजवान इस फील्ड में आगे आना चाहते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी रहनुमाई हो सके। जी इस फाइट के लिए मैं 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहा था, सुबह में और दोपहर में और रात में। मेरे कोचेस मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे पूरी मोटिवेट किया था कि हमें ये फाइट खेलनी है और मैं इसी तरह और पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को कहूँगा कि वो इसी तरह मेहनत करें, बॉक्सिंग के अलावा भी और खेलों में वो अपना जज्बा दिखाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल ऐसे। और आपने फाइनली पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। समीर ये बताइएगा कि ये जो सफ़र आपका शुरू हुआ बॉक्सिंग का, ये सफ़र कब से शुरू हुआ था, किन किन मराइल से आप गुजरे, नेशनल लेवल पे आपकी क्या परफॉर्मेंसेस थी और किस तरह से आप इंटरनेशनली गए और आपने भारत को शिकस्त दी?
जी मैं बचपन से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हमारा जो क्लब था वो एक रोड पे था, मैं रोड से ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ और आज मुझे ट्रेनिंग करते हुए तकरीबन 11 साल हो गए। और मेरे कोचेस ने मेरे अंदर एक काबिलियत देखी थी और उनको पता था कि मैं एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। तो आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ अपने कोचेस की वजह से और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करने वैसे में आपने कहा सफल इससे रहा हूँ। इससे पहले कि गजल सवाल करे, आपने कहा आपने 11 साल ट्रेनिंग की है, तो आपकी उम्र तो हमें 16-17 साल से ज्यादा नहीं लग रही। तो क्या हाँ, जी बचपन से मैं ही आप 19 साल का अभी यंग बॉक्सर हूँ। हाँ 19 साल का। सही। सही, अच्छा मतलब 9 समीर, साल की उम्र से अगले ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ सही। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से आप मुकाबले जीत चुके हैं? इसके अलावा मैं लोकल टूर्नामेंट्स विन कर रहा हूँ, जिस तरह ऑल पाकिस्तान हो गए। मैं 4 टाइम ऑल पाकिस्तान चैंपियन भी हूँ और 4 टाइम सिंध चैंपियन भी। और इसी अच्छा। तरह लोकल टूर्नामेंट्स है, मैं उनका भी चैंपियन रह चुका हूँ। और अनडिफिटेड हूँ मैं, 300 प्लस फाइट्स विन कर चुका हूँ, ओनली 3 लॉसेस एमेच्योर के अंदर। दैट्स वेरी सही। ग्रेट। और आप हमें ये बताइएगा कि बॉक्सिंग जो कि दुनिया में एक ऐसा खेल है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, टैलेंट जी जी। भी दुनिया में बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान में भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अब हम दुनिया को देखें और फिर पाकिस्तान को देखें, तो आपको इसमें क्या फ़र्क नज़र आता कहाँ है? किस स्टैंड तरह से हम करते हैं? अपने टैलेंट को ग्रूम करके आगे ले जा सकते हैं और बॉक्सिंग की दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं? जी हर एक बॉक्सर का ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान के लिए अपना नाम रोशन करे। इसी तरह मैं भी एक ख्वाब के साथ जी रहा हूँ कि मैंने भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, दुनिया के वर्ल्ड 5 बॉक्सर्स के अंदर अपनी जगह बनानी है, ताकि मैं अपने पाकिस्तान के लिए पहले वर्ल्ड टाइटल जीत सकूं। सही। अच्छा, अब एक चीज़ हमने महसूस की है, जितने भी हमारे पास इस तरह से खिलाड़ी आते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप का बहुत इश्यू रहता है। इस हवाले से आपको जी भी जी। इश्यू हैं इस तरह के? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक मुझे कोई सपोर्ट नहीं है और किसी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही खुद को सपोर्ट करता हूँ और खुद अच्छा। की वीडियोस और वहीं से स्पॉन्सर्स की अ, अपने स्पॉन्सर्स के लिए ढूंढता हूँ। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक स्पॉन्सर्स मिला मैकडोनल्ड का, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे अंदर काबिलियत देखी और मुझे एक चांस दिया कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट टाइम ये टाइटल खेला। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले पाकिस्तान के बहुत 3 बॉक्सर्स हैं वो इस टाइटल के लिए अप्रोच हुए थे, वो भी इंडिया के खिलाफ, वो विन नहीं हुए। लेकिन अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जो ये टाइटल मैंने विन किया। दैट्स वेरी ग्रेट। और सुमेर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर बॉक्सिंग की सहूलियात की बात की जाए या फिर प्लेटफॉर्म की बात की जाए, उसमें हमें फुकदान नज़र आता है। उस तरह की सहूलियात भी नहीं है और एक बॉक्सर के पास उस तरह प्लेटफॉर्म भी नहीं होता कि वो किसी प्लेटफॉर्म में कामयाबी समेटे, उसके बाद इंटरनेशनली जाए। तो आप क्या समझते हैं, क्या कुछ करना चाहिए पाकिस्तान में बॉक्सिंग फेडरेशन को, गवर्नमेंट को, कि पाकिस्तान की बॉक्सिंग इम्प्रूव हो सके। इम्प्रूव हो सके और एक नई जैत मिले हमारी बॉक्सिंग को? पाकिस्तान के अंदर बॉक्सिंग की बहुत सहूलियात हैं, लेकिन हमारी कुछ फेडरेशंस ऐसी हैं जो इनकी आपस की लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती, जिसकी वजह से प्लेयर्स को बहुत मुश्किल होती है आगे और बाहर मुल्क में खेलने के लिए, इंटरनेशनल खेलने के लिए। तो मेरी उनसे यही गुजारिश है कि उनके आपस के मसले हल हो और हम प्लेयर्स को चांस मिले, ताकि हम इसी तरह पाकिस्तान का और मजीद नाम रोशन कर सकें। सही। समीर, नेक्स्ट किस इवेंट के हवाले से प्लानिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है आपकी? इंशाल्लाह अभी मेरे पास ये टाइटल आ गया, इसके बाद एक और टाइटल है, उसके लिए मैं खेलूंगा और इंशाल्लाह उसके लिए भी फुल मेहनत करूंगा। और मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो मुझे आगे इंटरनेशनल के लिए और मजीद अप्रोच करे, ताकि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। इंशाल्लाह वो आपको अप्रोच भी करेंगे। समीर, मुझे ये बताइएगा कि आपने इंडियन हरीफ को हराया है, रवायती हरीफ को हराया, आर्च राइवल को हराया। सो ये मतलब आपकी जीत, आपने इसको किस तरह से सेलिब्रेट किया, कौम ने किस तरह से सेलिब्रेट किया, आपके करीबी दोस्त, आपके रिश्तेदार, क्या वो आपको अब उस तरह से कंग्रेचुलेट करते हैं जिस तरह से आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आपने तो आर्च राइवल को हराया? जी जी बिल्कुल, सब बहुत खुश थे और उनको क्रिकेट से भी बहुत उम्मीद थी कि क्रिकेट में भी पाकिस्तान अपना नाम रोशन करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में तो उन्होंने चैंपियनशिप नहीं जीती। जितनी बार भी इंडिया से खेले एशिया कप के अंदर, तो वो हार गए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के साथ मेरी फाइट थी तो मैंने विन की, तो वो बहुत खुश थे कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो भी इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा समीर, ये बताएं कि कितने राउंड्स थे आपके इस फाइट के, और कितने राउंड्स में आपने इंडियन खिलाड़ी को बार बार शिकस्त दी आपने उसको, जितने भी राउंड्स आपने खेले, और इसमें इंजर्ड आप भी हुए? जी 8 राउंड की फाइट थी। बीच में अच्छा। 5वां और 6ठा राउंड ऐसा था कि उसमें मुझे थोड़ी इंजरी हो गई थी।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं फाइट हार जाऊं, लेकिन मेरे कोच शायर भाई हैं जो मेरे साथ यहाँ से गए थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा हरीफ जो है वो इंडियन है और तुम्हें हारना हारना नहीं है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिली और वहीं से मैंने अपना बिल्डअप पकड़ा और मैं बिल्कुल क्लियर अपनी फाइट जीता और मैंने इंडिया को हराया। और इस पूरी चैंपियनशिप की अगर बात की जाए समीर, तो यहाँ पे आपने कितने मैचेस खेले, किस किस हरीफ को आप हरा के फाइनल में भारतीय हरीफ के सामने उनके साथ पंजा आजमा हुए? जी, इस फाइट के लिए हमने चैलेंज किया था इंडिया को, और मुझे पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल ने मुझे अप्रोच किया कि मैं इंडिया के खिलाफ खेलूंगा, और वहां से जो इंडिया का चैंपियन था बंटी सिंह, वहां से वो अप्रोच हुआ था, तो हमारी तब जाके फाइट डन हुई थी। और वो भी इंडिया में पहले नंबर पे है और पाकिस्तान में मैं भी बहुत अच्छा फाइटर हूँ, तो इसलिए मुझे चांस मिला और मैंने इंडिया के खिलाफ ये फाइट खेली और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता। सही। अच्छा, समीर मुझे ये भी आखिर में बता दें कि अभी जो आप नेक्स्ट मुकाबले का जिक्र कर रहे थे उसमें भी आपकी क्या इंडियन खिलाड़ियों के साथ ही फाइट है? जी, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइटर्स होते हैं इंशाल्लाह। बहुत अब पता नहीं है कि कौन सा हरीफ आएगा, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल और बॉक्सिंग मुझे कौन सा मुल्क से फाइट मिलेगी, तो इंशाल्लाह अच्छा। मैं बहुत उसकी फाइट के लिए भी तैयार हूँ कि मुझे अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए भी पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा। सही। और आप देखिए, आपको एक स्पॉन्सर तो मिल चुका समीर, लेकिन क्या अब आप जब इंडिया से जीते हैं और उसके बाद आपको मीडिया में भी इतनी पजीराई मिल रही है, सोशल मीडिया में भी इतनी पजीराई मिल रही है, तो स्पॉन्सरशिप के हवाले से भी किसी ने रब्ता किया आपसे? जी, अभी तक तो नहीं की। सोशल मीडिया पे तो सबको पता चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में वायरल चल रहा है। अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट से और हुकूमत सिंध से सबसे रिक्वेस्ट भी है कि वो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे जाके और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। चलें, इंशाल्लाह हमारी भी यही ख्वाहिश है समीर खान कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं। थैंक यू सो मच टाइम। और यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ और फिर वापस आएंगे। स्टे विद अस।